मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। लास्ट 3 क्लासेस में हमने करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश को डिस्कस किया था, और कल से हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था, सेकेंड चैप्टर, दैट वाज पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चैप्टर को हमको डिस्कस करना है, और इस चैप्टर के अंडर में मेनली हमको डिस्कस करना है सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश के अंडर में हमने कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंसस है उससे हर साल प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मेंस में भी सेंसस के कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, है ना। जैसे पहले 3 मार्कर क्वेश्चन थे, अब 2 मार्कर क्वेश्चन हो चुके हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में मेंस में। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब प्रीलिम्स में तो हमको ऑप्शन दिया होगा, लेकिन मेंस में हमको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज टोटल डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको फैक्चुअल बेसिस में मेंस में भी 2 मार्कर बन सकते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूं कि लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश है 73, और एमपीपीएससी आपसे मेंस में पूछता है व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश, और आप 73% लिख के आ जाते हो, तो उसमें कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो सेंसस है ये एक स्कोरिंग पार्ट होता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। थोड़ा सा टाइम लगता है सेंसस को याद करने में, क्योंकि डेटा है, डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं। अगर हम एमपी की सेंसस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, और नेशनल सेंसस की बात करें तो स्टेट्स याद करने हैं। तो थोड़ा दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट अभी तो आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो शुरू हुई है, और सेंसस होने में काफी टाइम है। लेकिन हमारा जो एमपी इकोनॉमी का प्रीलिम्स है उसमें सेंसस जो है वो सेकंड चैप्टर ही है सिलेबस में, है ना। तो हम सेंसस शुरू करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको याद होने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जितना मैं क्लास में याद करा दूं उतना घर जाके डेली याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उतने में काम हो जाएगा। और जब ये चैप्टर कवर अप हो जाए सेंसस का, तो 2 से 3 दिन के गैप में उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाइएगा। 2 से 3 दिन के गैप में आप रेगुलरली रिवाइज करते जाएंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर? तो जब मैंने आपको कल सेंसस पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको सेंसस की डेफिनेशन बताई थी। सेंसस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि सेंसस एक कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक और वो यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, या पॉपुलेशन काउंट के मेजर को कंडक्ट किया जाता है, जिसको इन जनरल हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं, है ना। हम सभी को पता है कि इंडिया में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करी जाती है। अच्छा, सेंसस को कंडक्ट करने के पीछे क्या रीजन है ये भी बता देता हूं। सेंसस को कंडक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्री में जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, उस सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को मेजर करने के लिए भी सेंसस कंडक्ट करी जाती है। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस किस तरह के? जैसे कि कंट्री या स्टेट लेवल पे बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है ना, सेक्स रेशियो कितना है। तो ये सारे सोशल इवेंट्स हैं जिनको मेजर करने के लिए सेंसस कंडक्ट करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्बनाइजेशन कितना हुआ है कंट्री में या स्टेट में, कंट्री और स्टेट में वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज या रेशियो कितना है। तो ये सारे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिनको मेजर करने के लिए सेंसस कंडक्ट करी जाती है। साथ ही साथ सेंसस को कंडक्ट करने के पीछे एक ये भी रीजन है कि सेंसस के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि सेंसस कंडक्ट करी गई इंडिया में, और सेंसस कंडक्ट करने के बाद ये पाया गया कि जो बिहार है उसमें इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, केरला में लिटरेसी रेट क्या है, सबसे ज्यादा है, नहीं, हाँ, इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में, और लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, केरला में। तो अब गवर्नमेंट इस सेंसस के बेसिस पे क्या करेगी, जब पॉलिसीज बनाएगी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाएगी, तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा, बिहार पे होगा। ठीक इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
है ना, यानी इन्फेंट चाइल्ड की डेथ होना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मदर की डेथ हो जाना प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के चलते, चाइल्ड बर्थ के चलते, ठीक है। तो एज सच प्रॉब्लम जिस स्टेट्स में है वहां पे गवर्नमेंट का फोकस होगा कि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो सेंसस इसलिए कंडक्ट करती है ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर सके, वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सके, और उसके लिए प्रोजेक्शन जरूरी है, उसके लिए एक मेजरमेंट और एक सर्वे कंडक्ट करना जरूरी है। विदाउट अ सर्वे, विदाउट अ मेजरमेंट गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है डायरेक्टली। इस वजह से सेंसस कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेंसस कहां पे कंडक्ट करी गई थी? स्वीडन में। स्वीडन वो पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट करी गई, और वहां से सेंसस का कंसेप्ट शुरू हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डिकेडल सेंसस है, डिकेडल सेंसस मतलब हर 10 साल में जो सेंसस करने की प्रोसेस है, इसको किसने शुरू किया? यूएसए ने, अमेरिका ने। और वहां से ये कंसेप्ट कॉपी किया गया कि हर 10 साल में इंडिया में सेंसस कंडक्ट करी जाएगी, ठीक है। तो स्वीडन में सेंसस फर्स्ट टाइम कंडक्ट करी गई, फिर डिकेडल सेंसस फर्स्ट टाइम यूएसए में कंडक्ट करी गई। इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस 1872 में कंडक्ट करी गई। जब इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस 1872 में कंडक्ट करी गई, दिस सेंसस वाज अ क्वाइट इरेगुलर एंड एक्सपेरिमेंटल सेंसस, है ना। इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडक्ट नहीं किया गया, और ना ही उस टाइम पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसका ये मोटिव था कि इसको रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाए। 1872 में जब सेंसस कंडक्ट करी गई तो उस टाइम पे इंडिया में जो वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1881 में फिर से सेंसस कंडक्ट हुई, और जो 1881 में सेंसस कंडक्ट हुई, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक सेंसस फॉर इंडिया। तो अब आपको यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में जब फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट हुई तो ईयर क्या था? 1872। जब फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट हुई तो उस टाइम पे वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड मेयो था। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई जब इंडिया में सेंसस कंडक्ट होना शुरू हुई सिस्टमैटिक और रेगुलर बेसिस में, तो वो किस ईयर से कंडक्ट होना शुरू हुई? तो सिस्टमैटिक और रेगुलर बेसिस पे इंडिया में सेंसस 1881 से कंडक्ट होना शुरू हुई, और जब 1881 से सेंसस कंडक्ट होना शुरू हुई इंडिया में, तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस, है ना। इसलिए क्योंकि इन्होंने इंडिया में रेगुलर सेंसस कंडक्ट करना शुरू कराया। फादर ऑफ इंडिया सेंसस किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक। अब इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट होती है उसके कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, है ना। और वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहां पे दिए गए हैं? आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में। ये शेड्यूल 7 एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, एंड दीज 12 शेड्यूल्स आर अ समरी ऑफ एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 7 में और आर्टिकल 246 में सेंसस रिलेटेड प्रोविजन मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद एक लीगल प्रोविजन भी बनाया, और वो लीगल प्रोविजन क्या था? गवर्नमेंट ने सेंसस एक्ट पास किया 1948 में, जिसके बेसिस पे इंडिया में सेंसस कंडक्ट करी जाएगी। और सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के थ्रू इंडिया में सेंसस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? सेंसस रजिस्ट्रार को दी गई, है ना। एक सेंसस रजिस्ट्रार होगा और वो एंटायर द कंट्री लेवल पे सेंसस कंडक्ट करेगा, और उसके अंडर में कुछ रीजनल रजिस्ट्रार्स होंगे जो स्टेट लेवल पे सेंसस को मॉनिटर करेंगे। क्लियर? तो अगर हम सेंसस रजिस्ट्रार की बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस रजिस्ट्रार था इंडिपेंडेंस के बाद जिसने इंडिया में सेंसस कंडक्ट करी, वो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और अगर ध्यान दो आप तो हमारे यहाँ पे डिकेडल सेंसस होती है हर 10 साल में। तो 1881 से रेगुलर कंडक्ट होना शुरू हुई, यानी हर 10 साल में, मतलब 81, 91, 1901।
तो 1951 में जब इंडिया में सेंसस कंडक्ट हुई तो आर ए गोपाल स्वामी क्या थे उस टाइम पे, सेंसस रजिस्ट्रार थे। फिर इंडिया में जो लास्ट और लेटेस्ट सेंसस कंडक्ट हुई वो 2011 में कंडक्ट हुई। 2011 में जब सेंसस कंडक्ट हुई तो उस टाइम पे इंडिया के सेंसस रजिस्ट्रार कौन थे? सी चंद्रमौली, ये तो इंडिया के थे। और एमपी के कौन थे? एमपी के सचिन सिन्हा थे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और जो सेंसस कंडक्ट करी गई वो टोटल कितने लैंग्वेजेस में कंडक्ट करी गई थी? 16 लैंग्वेजेस में। अब यहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई लास्ट टाइम, तो ऑफिशियली 2021 में सेंसस कंडक्ट होनी चाहिए थी क्योंकि 10 साल पूरे हो गए। लेकिन 2021 ईयर वाज द ईयर ऑफ कोविड पेंडेमिक, है ना। कोविड पेंडेमिक के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया कि अभी कुछ समय सेंसस कंडक्ट नहीं करी जा सकती, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 2021 के बाद जो सिचुएशन है वो काफी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई और कोविड पेंडेमिक ऑलमोस्ट 2022 के लास्ट 2023 के स्टार्टिंग तक कंप्लीटली वेव्ड ऑफ हो गया। उसके बाद भी सरकार ने अभी तक सेंसस शुरू नहीं करी। तो देखो, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट का कुछ पर्सनल मोटिव हो, पॉलिटिकल मोटिव हो। सेंसस अगर कंडक्ट कराई जाए तो इन जनरल जो डेटा है वो तो गवर्नमेंट को ऑफिशियली पब्लिश करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको हाइड नहीं कर सकती। तो सेंसस अगर कंडक्ट होगी तो कई सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो सेंसस के थ्रू सामने दिखाई देंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में गवर्नमेंट फेल हो गई, है ना। क्योंकि जब 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई थी तो उस टाइम पे पॉपुलेशन 121.05 समथिंग करोड़ थी। अब वही पॉपुलेशन तो होगी नहीं, 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ी भी होगी। तो 10 साल में अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो उस पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन के चलते इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर सेक्स रेशो नहीं इंप्रूव हुआ हो कंट्री का 10 सालों में, तो वहां पे गवर्नमेंट आंसरेबल है कि भाई 10 सालों में हमने ऐसे क्यों पॉलिसी मेजर्स, ऐसे क्यों वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं लिए, क्यों कहीं ना कहीं सोशल कॉन्शियसनेस और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया जिसके चलते सेक्स रेशियो इंप्रूव हो, या इलिटरेसी क्यों नहीं हमने इंप्रूव करी। तो ऐसे कई सारे ड्रॉबैक्स हैं जो सरकार के लिए बन सकते थे। और अभी क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन के जस्ट अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले सरकार ऐसा कुछ डेटा पब्लिश कर देती तो जो पब्लिक है वो तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अपोज में हो जाती। क्योंकि जब इतना काम किया सरकार ने उसके बाद भी जब पब्लिक अपोज में है, ये हमको इलेक्शन के रिजल्ट से देखने को मिल रहा है। तो सोचो अगर ये डेटा पब्लिश होता तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते, है ना। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि पॉलिटिकल मोटिव माना जाता है कि क्यों गवर्नमेंट ने सेंसस कंडक्ट नहीं कराई, है ना। और ऐसा फर्स्ट टाइम कंट्री में हुआ है 1881 के बाद कि इंडिया में सेंसस कंडक्ट नहीं हुई। कोविड पेंडेमिक वाज वन ऑफ द रीजन, बट उसके जाने के बाद भी सेंसस कंडक्ट नहीं करी गई। अब गवर्नमेंट बन चुकी है तो अब ये देखना है कि आने वाले साल में, इस साल में या नेक्स्ट ईयर तक सेंसस कंडक्ट होती है या नहीं होती। ठीक, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया में जब सेंसस कंडक्ट होना शुरू हुई 1881 से, तो उस सेंसस को हम क्या मानते हैं, ऑफिशियली फर्स्ट सेंसस काउंट मानते हैं। और 1881 से लेके 2011 तक इंडिया में टोटल कितनी सेंसस हो चुकी हैं? 15 सेंसस हो चुकी हैं। एंड इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी तक टोटल कितनी सेंसस हुई हैं इंडिया में? 7 सेंसस हुई हैं, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक। अब मेनली जो हमको डिस्कस करना है दैट इज सेंसस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंसस डेटा डिस्कस करना है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। आप सबको मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट याद है क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट याद है? नहीं है याद? थोड़े बहुत याद हैं तो लोकेशंस याद हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं है याद। तो कितने लोगों को डिस्ट्रिक्ट याद है पूरे मध्य प्रदेश के? पूरे नहीं है याद? ठीक है, तो एक काम कर लो फिर, अभी चलो पहले हम मध्य प्रदेश का कुछ सेंसस डेटा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे वो काम।
मध्य प्रदेश में जब 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई तो उस टाइम मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज 7,26,26,809। तो अब आपको ये डेटा याद रखना है कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7,26,26,809। याद रहेगी, ठीक। मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज 6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन का टोटल 6% पॉपुलेशन कहां पे रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई थी तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का 6th रैंक था पॉपुलेशन बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, और अब 5th पे कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जब 2011 की सेंसस हुई तब कौन सा रैंक पे था, 6th रैंक पे था। अब किस रैंक पे है, 5th रैंक पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि 2014 में एक न्यू स्टेट क्रिएट हुआ था दैट वाज तेलंगाना। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश में, देन महाराष्ट्र में, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया, एक तेलंगाना स्टेट बन गया, तो पॉपुलेशन भी डिवाइड हो गई। तो मध्य प्रदेश किस रैंक पे आ गया, 5th रैंक पे आ गया। सो नाउ आफ्टर 2014 मध्य प्रदेश इज 5th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बट अब यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या होगा आंसर, कितने लोगों को लगता 5th होगा आंसर, फिर से क्वेश्चन सुन लो, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्या होगा, कितने लोगों को लगता 5th होगा आंसर, करेक्ट, आंसर 5th होगा। क्यों होगा आंसर 5th, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं पूछा ना आपसे what is the population of Madhya Pradesh as per 2000, what is the rank of Madhya Pradesh in terms of population as per 2011 census, नहीं, हाँ नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन रैंकिंग सेंसस के अकॉर्डिंग पूछी जा रही है तो आपको ये मान के चलना है कि वो किस पर्सपेक्टिव में है, करंट के पर्सपेक्टिव में है। अच्छा, अब यहां पे एक और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या, कि मान लो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है दैट व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मध्य प्रदेश इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और उसके आगे ये नहीं लिखा है कि सेंसस के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब आप ढूंढते हो क्वेश्चन में ऑप्शन को कि अगर सेंसस नहीं लिखा है तो रैंक क्या है, 5th है, लेकिन ऑप्शन में 5th भी मेंशन नहीं है। ऑप्शन में क्या मेंशन है, 6th मेंशन है, 4th मेंशन है, 3rd मेंशन है और 7th मेंशन है। तब क्या करोगे, तब आंसर 6th लगाओगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एमपीपीएससी है और एमपीपीएससी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। जब एमपीपीएससी एक क्वेश्चन के 2 आंसर दे सकता है, सही क्वेश्चन को कैंसिल कर सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कुछ भी करेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इसलिए तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्लियर हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग ही पूछा जाए, करंट के पर्सपेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो अगर करंट के पर्सपेक्टिव में पूछा गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। क्लियर हुआ सभी को, चलो। हाँ, अरे 5th नंबर पे आ ही गया होगा क्योंकि सरकार के पास डेटा है, ये सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है। मेरी बात सुनो भाई, 2011 में सेंसस कंडक्ट हुई,
2011 सेंसस का डेटा है सरकार के पास। मैंने कहा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 6 लाख है, मान लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख है। अब आंध्र प्रदेश दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक बन गया आंध्र प्रदेश स्टेट, एक बन गया तेलंगाना स्टेट। तो अब दो स्टेट बने, तो क्या आंध्र प्रदेश की अब पॉपुलेशन 6 लाख होगी? मैं सिर्फ पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं तो सेक्स रेशियो की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? चलो मान लो कितनी कम पॉपुलेशन होगी। ये तो अननेसेसरी लॉजिक लगा रहे हैं हम, सीधी सी बात है भाई। आंध्र प्रदेश टूट के तेलंगाना बन गया, पॉपुलेशन दो स्टेट्स में डिवाइड हो गई, जिसके चलते मध्य प्रदेश 5th लार्जेस्ट स्टेट हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बात खत्म, सीधी सी बात, ठीक। उसमें अननेसेसरी लॉजिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार के पास डेटा है, सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट में ये मेंशन कर दिया गया, ठीक। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद मेनली नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन 7,26,26,809 है, और इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 6% मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश में जब हम मेल और फीमेल परसेंटेज की बात करते हैं, मेल या फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है? 51.70% टोटल मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 48.30% क्या है? टोटल फीमेल पॉपुलेशन है। ये रेशियो आपको याद रखना है, 51.70 मेल पॉपुलेशन, 48.30 फीमेल पॉपुलेशन। अगर हम इसको नंबर्स के टर्म में याद करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट उतना ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आप सिर्फ परसेंटेज याद रखिए कि टोटल मेल और फीमेल परसेंटेज कितना है, ठीक। फिर इसी में जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि हम सभी को पता है कि एट प्रेजेंट कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, है ना। पहले 52 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे टोटल 33 सिटीज हैं या 33 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है? मोर देन 1 लाख है। इस बात को भी याद रखिएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हाउ मेनी सिटीज और डिस्ट्रिक्ट आर इन मध्य प्रदेश विच आर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख। तो 33 सिटीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मध्य प्रदेश में ऐसी 4 सिटीज थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जिनकी पॉपुलेशन क्या है? 10 लाख से अब है। ये टॉप 4 सिटीज हैं, वैसे टॉप 5 भी हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ टॉप 4 बता रहा हूं क्योंकि ये वो सिटीज हैं जो कि मध्य प्रदेश में क्वाइट वेल डेवलप्ड और थोड़ा एडवांस्ड हैं। कौन कौन सी? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ये 4 सिटीज ऐसी हैं इंडिया मध्य प्रदेश में, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन क्या है? 10 लाख एंड अबव है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट यहां तक? चलो इसके बाद देखो अब आगे क्या दिया गया है, एक बार इसको रीड कर लो यहां तक, फिर हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ फैक्ट्स और हैं उस पर डिस्कशन करना है, लेकिन पहले यहां तक रीड कर लो आप। हमें डिस्कशन करना है, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, जो कि दिया हुआ है, उस पर हम ऑलरेडी बात कर लेंगे, वो नेक्स्ट पेज में डिटेल में मेंशन भी है। लेकिन 2 डेट्स दी गई हैं, एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th ऑफ जुलाई और एक स्टेट पॉपुलेशन डे दैट इज 11th ऑफ मई। ये है क्या? आप सभी ने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पीस कीपिंग एजेंसी बनाई गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस बात का ध्यान रखेगी कि वर्ल्ड में फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, सभी कंट्रीज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल रिलेशन और सोशल हार्मनी स्टैब्लिश हो। इसी यूनाइटेड नेशन ने 1989 में एक कन्वेंशन कंडक्ट किया। कन्वेंशन कह सकते हो, कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, या जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करी, और उस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है इसको सम हाउ कंट्रोल करने के लिए हर एक यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर कंट्रीज हैं
वो विद इन द कंट्री लेवल कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेंगे जिसके चलते पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसका बर्डन अगर अर्थ पे इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अर्बनाइजेशन तो होगा ही होगा, स्लम्स एरिया डेवलप्ड होंगे, है ना, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा, ठीक। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो सकती हैं, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफी जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1989 में यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन अ पॉपुलेशन कंट्रोल, और 1989 से ये डिसाइड किया गया कि हर साल एवरी ईयर 11th ऑफ जुलाई शुड बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे, है ना। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड वाइड लेवल एक सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को रन किया जाए जिसके चलते हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए 11th ऑफ जुलाई को हर साल पॉपुलेशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2014 या 15 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ऑन विच डेट एवरी ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे इज ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड। तो याद रखना 11th ऑफ जुलाई। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करी 2000 में, और जब ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2000 में लॉन्च करी गई, है ना, तो उस पॉलिसी के अंडर में ये प्रोविजन मेंशन था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 11th ऑफ मई को स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड करेगी या ऑर्गेनाइज करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट में जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों के बीच में एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, और स्टेट की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, जिसके चलते हर साल 11th ऑफ मई को मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल डे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो कंट्री या वर्ल्ड वाइड लेवल पे कब होता है? 11th ऑफ जुलाई को, और मध्य प्रदेश में 11th ऑफ मई को, ठीक। फिर इसी में हम आगे बात करते, एक फैक्ट और रह गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 382, है ना, और जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 236। ये 382 वाला क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। आई थिंक इन 2019 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है 382 इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। जब हम इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कंसीडर करते हैं तो उस बेसिस पे ये पाया गया कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल एरिया को कंसीडर करते हैं, तो मध्य प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग पाए गए? 236। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? चलो अब ऑफिशियली हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सेंसस कंडक्ट करी गई, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि इन अ डिकेडल बेसिस, है ना, इन अ पीरियड ऑफ 10 years हाउ मच पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन अ कंट्री और इन अ स्टेट, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी कि पर्टिकुलर कंट्री में या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज कितने से इंक्रीज हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए वहां पे फॉर्मूला दिया गया है, करंट माइनस प्रीवियस होल अपॉन फॉर्मर इनटू 100। फॉर्मर का मतलब है वहां पे प्रीवियस, है ना। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे वहां पे पॉपुलेशन को मेजर किया जा सकता है। करंट पॉपुलेशन यानी करंट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई, अब सेंसस कब कंडक्ट करी? जैसे मान लो 2024 में इन्होंने कंडक्ट करी, तो 2024 की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? करंट पॉपुलेशन,
और 2011 की पॉपुलेशन क्या मान ली जाएगी, प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन। तो इन दोनों डेटा को कंपेयर करते हुए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेजर किया जाएगा। तो जब हम मध्य प्रदेश में डिकेडल बेसिस पे यानी 10 सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि 2001 से लेके 2011 तक जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी जो 10 सालों में मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ी, वो कितने परसेंट से बढ़ी, 2.35% से मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ऑन द अदर हैंड जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों में कितने परसेंटेज से बढ़ी, 2001 से लेके 2011 तक 17.7% से मध्य प्रदेश की इंडिया की पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि what is the decadal growth rate of Madhya Pradesh population? तो 20.35 and what is the decadal growth rate of India's population? That is 17.7. बट इसमें हमको मेनली जो डिस्कस करना है दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी 10 सालों में वो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अगर हम ध्यान दें तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमको पढ़ने हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट एंड मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इंदौर, सेकेंड इज झाबुआ, ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में याद करना है, एंड भोपाल। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है ना। अगर मैं इंदौर के लोकेशन की बात करूं तो इंदौर आपको कहां मिलेगा, वेस्टर्न साइड पे मिलेगा। ठीक है, अगर वेस्टर्न साइड पे आप ध्यान दोगे तो ये ब्लू कलर से जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, है ना, उसके जस्ट बाजू में जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, इंदौर है। ठीक, भोपाल की बात करें तो भोपाल कहाँ पे है, ये ग्रीन में जो सेंटर पे सिचुएटेड है साइड में, ये क्या है, भोपाल है। और झाबुआ कहाँ पे है, तो झाबुआ है जस्ट वो कॉर्नर पे सिचुएटेड है, वो येलो कलर से जो आपको ब्लू के ऊपर दिख रहा है ग्रीन के नीचे, दैट इज झाबुआ। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से, इंदौर, झाबुआ और भोपाल। आज एक काम कर लेना, या तो एक एमपी का मैप ले लेना छोटा सा जिसको आप कैरी कर सको, या एमपी के मैप का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में स्टिक कर लो कहीं पे भी। ऐसे मैप का प्रिंट आउट निकलवाना जिसमें डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हों, है ना, क्योंकि जब हम एमपी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है। तो कल जब आओ तो इतना काम आप करके आना साथ में, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में एक एमपी का मैप वैसा लग जाए जो डिस्ट्रिक्ट वाला हो। ठीक, तो पहले 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज इंदौर, झाबुआ एंड भोपाल। वो 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पे मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जहां पे 10 सालों में सबसे कम पॉपुलेशन बढ़ी है, वो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, ए, बी एंड सी। ए स्टैंड्स फॉर अनूपपुर। अनूपपुर कहां पे है, अनूपपुर वो कॉर्नर पे है जहां से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है, वो ग्रीन के जस्ट नीचे जो आपको कॉर्नर पे दिख रहा है ना, वो अनूपपुर है। अनूपपुर के बाद नेक्स्ट आता है बी, दैट इज बैतूल। बैतूल कहां पे है, बैतूल ये साइड में है ब्लू कलर से जो नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, ठीक, छिंदवाड़ा के जस्ट बाजू में क्या है, बैतूल है। सबसे बॉटम पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज बैतूल, और उसके बाद फिर बाजू में ही उसके क्या है, छिंदवाड़ा है। ठीक है, तो अनूपपुर, बैतूल एंड छिंदवाड़ा, ए, बी एंड सी। याद रहेगा मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया है आपकी शीट में दैट इज सेक्स रेशियो। ठीक है, और जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो का इन जनरल मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स, है ना, कि अगर 1000 मेल बॉर्न हो रहे हैं, मेल चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं, तो उसमें से कितने फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है जिसमें हम सिर्फ 0 to 6 ईयर की पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, और जब हम 6 इयर्स एंड अबव की पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो।
सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स। और सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है वहां आप ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। हमेशा 1000 के रेशियो में ही कैलकुलेट किया जाता है सेक्स रेशियो। ठीक, जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 943। इंडिया का सेक्स रेशियो है 943 और एमपी का सेक्स रेशियो कितना है? 931। अब यहां पे एक फैक्ट निकल के आता है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के इक्विवेलेंट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रीवा। रीवा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो कितना है? 931 है। और एमपी का सेक्स रेशियो भी कितना है? 931। तो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के इक्विवेलेंट है एज पर 2011 सेंसस। ठीक, फिर जब हम सेक्स रेशियो को रूरल और अर्बन बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो रूरल एरिया में सेक्स रेशियो कितना हो जाता है? 936 और अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो कितना है? 918 है। क्लियर हुआ? तो टोटल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943, सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश 931, अर्बन सेक्स रेशियो 918 और रूरल सेक्स रेशियो 936। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम सेक्स रेशियो। अभी से हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली देखने को मिलता था एक टाइम तक, लेकिन जब 2011 में सेंसस कंडक्ट हुई तो ये डेटा कंप्लीटली चेंज हो गया, है ना। तो आज की डेट में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां पे है? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद रहेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाते हैं तो मच बेटर हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन मैं बता देता हूं। अभी 2023 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया की सेंसस से रिलेटेड और वो क्वेश्चन लिटरेसी रेट से एसोसिएटेड था या आई थिंक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से एसोसिएटेड था। तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे लिटरेसी रेट कम हो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो जब उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो उन्होंने 4 स्टेट्स दिए थे हर एक ऑप्शन में। ठीक है, और 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें लास्ट के 2 स्टेट्स उन्होंने ऑल्टर कर दिए। तो अब 3 याद हैं तो वो तो बन जाएंगे, लेकिन अगर 4 पूछ लिया तब क्या करेंगे? क्योंकि चौथा तो हमको पता ही नहीं है और चौथा कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करना कि जहां पे आपको 5 स्टेट्स दिए गए हैं या 5 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं वहां पे एटलीस्ट 4 तो आप कर ही लो। ठीक है, अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? शायद आपको पता हो या ना भी पता हो, जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन इंडिया का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जहां पे इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। यानी इंडिया का सबसे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और जहां पे सबसे कम लिटरेसी रेट है उसी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी है मध्य प्रदेश का, है ना। जो कि इन जनरल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम है तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल आउटलुक होगा लोगों का, एक कंजर्वेटिव थॉट होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखने को मिलता है कि पंजाब हरियाणा में जो लिटरेसी रेट है वो क्वाइट लो है, बिहार में लिटरेसी रेट कम है जिसके चलते सेक्स रेशो वो सारे स्टेट्स में कम देखने को मिलता है। लेकिन अलीराजपुर में जब हम देखते हैं कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे इलिटरेसी रेट सबसे हाई है वहाँ पे सेक्स रेशियो हमको सेकेंड लार्जेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अलीराजपुर जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट इलिटरेसी रेट है कंट्री का। लेकिन सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम सेक्स रेशियो में सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अलीराजपुर है। ठीक है, तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी याद रहेगा सभी को। बालाघाट, अलीराजपुर,
मंडला एंड डिंडोरी। बालाघाट कहाँ पे है? बालाघाट जस्ट ये कॉर्नर पे आप देखोगे, राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे सबसे नीचे कॉर्नर पे वो क्या है? बालाघाट है, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट को टच करता हुआ। जब आप अलीराजपुर की बात करते हो तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे कॉर्नर पे जो पिंक बॉक्स है वो क्या है? अलीराजपुर है, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करते हुए। और मंडला कहाँ पे है? तो जो मंडला है वो जस्ट बालाघाट के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो बालाघाट के जस्ट ऊपर पैरेलल में क्या सिचुएटेड है? मंडला सिचुएटेड है, और उसी के बाजू में क्या है? डिंडोरी है। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अब मिनिमम सेक्स रेशियो। तो मिनिमम सेक्स रेशियो कहां पे है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर एंड दतिया। ऑब्वियस है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में सेक्स रेशियो कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कंजर्वेटिव आउटलुक अगर स्टेट में आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा तो वो कहां पे है? भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ठीक है। तो भिंड कहां पे सिचुएटेड है, कोई बता पाएगा? ऊपर कहां पे? ठीक, तो ऊपर के लोगों को, ऊपर से हो क्या तुम? हाँ, ये देखो ऊपर के लोगों को जल्दी पता चल जाता है कहाँ पे। जो सेंटर में है, जो लैंडलॉक्ड है ब्लू कलर से, वो क्या है? ग्वालियर है, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट लेफ्ट साइड पे है मुरैना, और उसके बाजू में है भिंड, और उसके जस्ट नीचे है दतिया। क्लियर? और इधर क्या है? श्योपुर है, उसके नीचे क्या है? शिवपुरी और फिर गुना। ठीक, चलो, तो याद रहेगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड हु हैज बीन बोर्न ऑन टोटल नंबर ऑफ मेल चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 to 6 years के एज ग्रुप में 1000 ऑफ मेल चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं या 1000 ऑफ मेल चाइल्ड हैं कंट्री में, तो उसमें से ऐसे कितने इन जनरल फीमेल चाइल्ड हैं कंपैरेटिवली? ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि इंडिया में, सॉरी, मध्य प्रदेश के रेफरेंस में, मध्य प्रदेश में अगर 1000 मेल चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं जिनकी एज क्या है? 0 to 6 years, तो मेल चाइल्ड के बदले टोटल फीमेल चाइल्ड कितनी बॉर्न हो रही हैं? सिर्फ और सिर्फ 918 बॉर्न हो रही हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब यहां पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग द लार्जेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग अ लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि जो मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो कहां पे दिया है? मध्य प्रदेश में अलीराजपुर। ठीक है, अब यहां पे अपोजिट हो जाएगा, अलीराजपुर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा अलीराजपुर, देन मंडला और डिंडोरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मंडला और डिंडोरी जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो में दोनों ही डिस्ट्रिक्ट क्या है? सेकेंड रैंक पे हैं, क्योंकि यहां पे अब जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को देगा या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो हो सकता है कि आप मंडला याद करके गए हो लेकिन ऑप्शन में डिंडोरी दिया हो। तो इस बात को ध्यान रखना दैट मंडला एंड डिंडोरी बोथ आर इन अ सेकेंड रैंक। तो अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी, एंड द लास्ट वन इज बालाघाट, जहां पे क्या है? मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में मिनिमम रेशियो की बात करते हैं तो मिनिमम कहां पे हमको देखने को मिलेगा? तो हमको थोड़ा सा अपोजिट कर देना है। जो हमने कहां पढ़ा था? यहां पे हमने क्या पढ़ा था? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो मुरैना क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ग्वालियर क्या हो जाएगा? सेकेंड, और भिंड क्या हो जाएगा? थर्ड। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मुरैना, ग्वालियर और भिंड। क्लियर? चाइल्ड सेक्स रेशियो में मुरैना, ग्वालियर, भिंड क्या है? सबसे पीछे हैं। समझ में आया सभी को? चलो एक बार यहां तक इसको रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बट कोशिश करना कि कल जब आओ तो वो एमपी का मैप साथ में लेके आना और थोड़ा सा लोकेशन देख के आना मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की। चलो, तो आपका होमवर्क ये है कि कोशिश करना कि यहाँ तक जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं वो याद हो जाएं। जब मैं कल आऊँगा तो मैं पहले पूछूंगा, रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद ही हम इसको कल आगे डिस्कस करेंगे। तो होपफुली शायद ये कल चैप्टर खत्म हो जाए सेंसस का, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एजुकेशन, हेल्थ एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, चलो, तो थैंक यू, जय हिंद।